हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस माध्यम से बच्चों को हम पढ़ाते हैं वह माध्यम हिंदी के माध्यम से ही बच्चे आराम से पढ़ते हैं। अब इसका मतलब यह है, हिंदी के माध्यम से बच्चे आराम से कैसे पढ़ लेते हैं, इस पर कभी आप लोगों ने विचार? यह इसलिए होता है कि कोई भी भाषा जो होती है, जिस भाषा का उपयोग आप चाहे हम करते हैं, उस भाषा के साथ हिंदी का बहुत अनुनाश्रय संबंध होता है। हम F8 में हिंदी शिक्षण शास्त्र को इसलिए हम अधिक उपयोग में लाते हैं कि हिंदी भाषा जो है वह हमारे देश की भाषा है और राष्ट्रीय भाषा है। आप तो समझ रहे हैं। तो हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे पहला इकाई है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण। हम प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण की बात जब करते हैं तो हमें यह स्पष्ट होता है कि हम प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण बच्चों को कैसे करा सकते हैं या बच्चे उसे कैसे सीख सकते हैं। तो आप इस चीज को समझ रहे हैं, आप इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिक स्तर का हिंदी हमारे लिए, आपके लिए जितना उपयोगी है, ठीक उतना ही उपयोगी उन बच्चों के लिए है जिस बच्चों को हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिस बच्चों को हम हिंदी सिखा रहे हैं। अब सीधा सीधा समझिए, हम जब हिंदी का उपयोग बच्चों के लिए करते हैं तो यह बात तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बच्चे सर्वप्रथम जिस पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं वह पाठ्य पुस्तक केवल और केवल हिंदी में ही होता है, दूसरी भाषा उसमें नहीं होती। अब बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, वह छोटे छोटे बच्चे, हम उस विषय वस्तु को हिंदी के माध्यम से पढ़ाकर समझाकर, अब इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम जिस विषय वस्तु को व्यापक रूप से या बृहत रूप से हम समझते हैं या समझाते हैं, वह विषय वस्तु उसके अनुकूल नहीं होता है, उसके प्रतिकूल होता है। अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब समझ लो। हमने 4 भाषाओं को एक साथ लिया, पहला हिंदी, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा संस्कृत और चौथा उर्दू भाषा ले लेते हैं, जो कि आपके बिहार में लोग पढ़ते हैं। इन चारों भाषाओं को जब आप एक साथ उपयोग करते हैं तो उसमें सबसे आगे आपका भाषा हिंदी हो जाता है। क्या आप कहिएगा जो नहीं, उर्दू भी होता है? उर्दू भी होता है, लेकिन उस मदरसे के लिए उर्दू होता है, लेकिन उसका लफ्ज़, उसकी जुबान जो होती है उसको हिंदी से मिलता जुलता होता है। इसलिए हिंदी और अरबी मिल करके उर्दू बना है, जिसका लफ्ज़ हिंदी और अरबी, आपको उर्दू में अगर कोई बात कुछ कर रहा है, हिंदी में कोई कुछ कह रहा है, हिंदी में कुछ समझ रहा है या हिंदी में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप यह स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा कि यह हिंदी से मिलती जुलती है। तो प्राथमिक स्तर पर जब हम हिंदी को पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि हिंदी का जो उपयोग, हिंदी का व्यवहार
भी सदियों से चला आ रहा है। अब इसको दूसरे रूप में भी हम कह सकते हैं। आप मीराबाई का नाम सुने होंगे, तुलसीदास का नाम सुने होंगे, आप कबीरदास का नाम सुने होंगे, आप रहीम का नाम सुने होंगे, आप सूरदास का नाम सुने होंगे, और भी बहुत से महान महान लोग हुए जिन्होंने अपनी रचना जिस रूप में भी की, सखी के रूप में की, साखी के रूप में की, दोहा के रूप में की, कविता के रूप में की, छंद के रूप में की। हाँ, पूजा नहीं, लॉक कहाँ है? अच्छा ठीक है, उसको कहो आने के लिए। हाँ, तो उस स्थिति में यह सब ऐसी बात है कि जब हम उस विषय वस्तु को, उस बातों को हम जब समझते हैं, हम जब समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे द्वारा जो स्थिति, परिस्थिति, परिवेश का उपयोग होता है, उसमें उस भाषा का सबसे बड़ा असर होता है। हम हिंदी भाषा को दूसरे माध्यम से भी हम समझ और समझा सकते हैं। अभी तक तो पूजा नहीं आई। जब लॉक कहाँ है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया अनलॉक। हाँ, आ गई। हाँ चलो ठीक है। तो अच्छा ठीक है, जब इस स्थिति में हम जब भाषा को पढ़ते हैं, भाषा को समझते हैं, तो भाषा का विस्तारीकरण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं को बच्चों के समक्ष पढ़ाते हुए हम उपयोग में लाते हैं। अब एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि हम जिस बातों को, जिस विषय वस्तु को तथा जिन तथ्यों को हम बार बार बच्चों को पढ़ाते हैं, वह बच्चे उसको अधिक दिनों तक याद रखते हैं। या यूँ कहें कि जो बात हम अपने घर में, अपने व्यवहार में, अपने विचार में हम उपयोग करते हैं, वही बात हमारे बच्चे अधिक सीखते हैं। बच्चे अच्छी बात कम और खराब बात अधिक सीख लेते हैं। इसका सबसे बड़ा क्या होता है, कारण क्या होता है जानते हो? इसका सीधा कारण होता है कि बच्चे नकारात्मक स्थिति को अधिक कैच करते हैं, अधिक पकड़ते हैं। आप लोग तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझ रहे हो कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है और बच्चे उस विषय वस्तु को, उस बातों को इग्नोर करते हैं। कितनी कठिनाई होती है छोटे बच्चों को स्कूल भेजने में। छोटे बच्चों को जब विद्यालय जाने की स्थिति होती है तो बच्चे बहुत रोते हैं और बच्चों को कुछ करने और बनाने में माता जी को तो पसीना छूटता ही है, पिताजी और उनके जो बड़ बुजुर्ग हैं उनका भी स्थिति हो जाता है कि हम बच्चे को कैसे। तो उस समय बच्चों को पुचकारने, बच्चों को मनाने, बच्चों को जो उस अनुकूल बनाने के लिए, पढ़ाई के अनुकूल
बनाने के लिए अपने माता पिता द्वारा, अपने दादा दादी द्वारा या अपने घर के सदस्यों द्वारा जो शब्द का उपयोग किया जाता है वह शब्द केवल और केवल हिंदी भाषा में होता है या हिंदी से मिलता जुलता होता है। हमने आपको पहले भी बताया कि जो यहाँ हम लोग जिस भाषा को बोलते हैं उस भाषा में जितनी भी तथ्य हैं, जितनी भी बात हैं, उस बात का अधिकांशतः उपयोग हिंदी में हम लोग करते हैं या हिंदी के अधिकांशतः शब्दकोश, अधिकांशतः तथ्य, अधिकांशतः भाग हम अपनी भाषा बज्जी भाषा में या भोजपुरी भाषा में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बात है जिसको खोलो तो पूरा, जिसको हम दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चे पढ़ते हैं वह उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि उस विषय वस्तु के ज्ञान को, उस विषय वस्तु की स्थिति को, उस विषय वस्तु की विभिन्न बातों को हम स्पष्ट रूप से बच्चों को समझा सकें। अब हिंदी भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को हम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग हमारे इस बिहार में किया जाता है। मदरसा में उर्दू लफ्ज, उर्दू भाषा का उपयोग किया जाता है और संस्कृत विद्यालय तो अब बंदे के कगार पर है, उसका बातें खत्म है। पूजा पाठ की भाषा बनकर कुछ दिन के बाद रह जाएगी। उसको कहने के लिए जो संस्कृत भाषा का उपयोग हो रहा है, लेकिन संस्कृत भाषा का स्थिति बहुत दयनीय है, जिसका उत्थान होना आवश्यक है, लेकिन इसका उत्थान किया नहीं जा रहा है। केवल कागज और अन्य माध्यमों से इसको समझाया जा रहा है कि हम संस्कृत भाषा को हम बहुत तरजीह दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब हमारे द्वारा किसी विषय वस्तु को पढ़ाया जा रहा है तो उन छोटे बालक को आप जब पढ़ाने जाओगे तो उन छोटे बालक को जब आप प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछोगे या ऐसे भी पूछ सकते हो, तुम क्या नाम है तुम्हारा। अब बहुत ऐसे तो अंग्रेज के जो समझिए कि वफादार हैं वो सबसे पढ़ते हैं, पहले पूछते हैं व्हाट योर नेम, व्हाट योर फादर्स नेम। वो भी वफादार हैं, हिंदी से अधिक वफादार। मैं भी उन्हें प्रणाम करता हूँ कि कम से कम अंग्रेज का दिया हुआ यह देश इंडिया है तो उसका तो कम से कम कुछ ऋण चुकाना ही होगा। हिंदी तो है, ये है हमारी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा का भी स्वरूप है। और जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स, वो भी अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। अब हिंदी भाषा का उत्थान तो हो ही रहा है, प्रचार प्रसार हो ही रहा है, लेकिन अंग्रेजी भाषा का भी प्रचार प्रसार कम नहीं हो रहा है। यानी जितना स्पीड में हिंदी भाषा का प्रचार हो रहा है उससे दुगुनी अधिक गति से अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने की बात जब कर रहे हैं तो इस सिलेबस में हम लोग को शामिल कर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। इस सिलेबस को हम लोग देख भी रहे हैं, लेकिन एनसीटी और अन्य सिलेबसों को देखो
तो तुमको पता चलेगा जो सिलेबसो अंग्रेजी में है ना, हंसते हो। हाँ, जब एनसीटी का पूरा फाइल उठा के देखोगे तो कितनी अच्छी बात है कि हम लोग अंग्रेजी के माध्यम से हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी का भी जो सिलेबस है वो भी अंग्रेजी में ही बनाया गया है। हाँ, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और जो बच्चे या जो क्या कहते हैं अभिभावक अंग्रेजी कम जानते हैं, तो वे जो भी हों, अगर नौकरी के लिए अगर कहीं जाते हैं तो उनको स्मार्ट अंग्रेजी बोलने वाला लोग अगर नहीं होगा तो उनको नौकरी भी अच्छी नहीं मिलती। हमारा देश का भविष्य कहाँ चीन में अंग्रेजी बोला जाता है, कहाँ और भी देशों में, जिस देश में आप उसकी मातृभाषा है वहाँ तो रशियन बोला जाता है, रूस में अंग्रेजी का भी उपयोग होता है। लेकिन आपके पड़ोसी देश जो चीन है वो विश्व में एक छत्र राज बनाए हुए है, कहाँ वहाँ अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। आपके यहाँ हिंदी है। हाँ, अच्छी बात है, तो होना भी चाहिए। हिंदी समाप्त हो जाए। हाँ, तो हिंदी हम यह कहना चाह रहे हैं कि हिंदी का भी उत्थान होना चाहिए। आप जिस भाषा को बोल रहे हैं, आपका जो देश की भाषा है, हम यह नहीं कह रहे हैं जो आप अंग्रेजी नहीं बोलो और भाषा नहीं बोलो, लेकिन हम हिंदी भाषा को भी स्थान दें, हिंदी भाषा के माध्यम से हम काम करें, हिंदी भाषा का उपयोग हम करें। हम हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से भी नहीं लिख पाते हैं। हमारे पास ऐसी समस्या है कि हम हिंदी के प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण बच्चों को कहते हैं करने के लिए, हम तो खुद नहीं जानते हैं कि हर्षुकार होगा कि दीर्घुकार होगा। हमने खुद यह देखा है और स्पष्ट रूप से समझा है कि हमारे जो बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर लोग हैं, उसको भी अगर 2-4 पन्ना कह दिया जाता है कि आप हिंदी लिखो, तो वह हिंदी ठीक ढंग से लिख नहीं पाते। चलो, बहुत अच्छी बात है। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को यह स्पष्ट रूप से समझाते हैं कि हिंदी के माध्यम से उसको पढ़ाया जाए और बच्चे को शब्द ज्ञान, वाक्य ज्ञान के साथ साथ हम कविता, कहानी, एकांकी इत्यादि का हम बच्चों को अध्ययन अध्यापन कराते हैं, जिसका सीधा सीधा कारण यह होता है कि बच्चे उस हिंदी का माध्यम समझ लेते हैं और उस माध्यम से बोलचाल की भाषा तो वह करते ही हैं, उसके अलावा वे उन सभी विषयों की पढ़ाई हिंदी में करते हैं जिन जिन विषयों को उनको पढ़ना है। हम लोग बच्चे थे तो पढ़ते थे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। माने बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी होना चाहिए ताकि देश का उत्थान हो और लोगों का कल्याण हो और हिंदी भाषा का भी उत्थान होना चाहिए। अब हम यह नहीं कहेंगे कि आप 2 बोल रहे हैं कि 2 बोल रहे हैं, लेकिन 1 के बाद 2 होता है, 1 के बाद 2 होता है, तो कम से कम यह भी बच्चों को जानकारी होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ 15 हम बोल रहे हैं, लेकिन 15 बच्चों को समझ में आ रहा है, 15 समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम देश के उन सभी लोगों को भी यह कहना चाहूँगा इस YouTube के माध्यम से और इस VDX के माध्यम से कि आप इस विषय वस्तु को एक अपने हिंदी भाषा के उपयोग में सकारात्मक उपयोग में लाएं। आप तो इस बात को पूर्ण अच्छी तरह समझ रहे हैं
कि हम जिस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वह हिंदी भाषा का माध्यम है। तो हिंदी भाषा हमारे देश का गौरव है और उसके उत्थान के लिए, उसके प्रतिष्ठित करने के लिए हम सब लोगों को मिलकर आगे आना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। चलो आगे।